रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी की घोषणा किए हुए 3 दिन से अधिक का समय लगभग बीतता जा रहा है, परंतु और मतदान को लगभग 5 हफ्ते का समय शेष रह गया है, परंतु कांग्रेस की जमीनी स्तर पर कोई तैयारी अभी तक दिखाई नज़र नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 8 विधानसभा हैं, ऐसे में कांग्रेस किस तरह से अपना प्रचार कार्य कर पाएगी और किस तरह से कांग्रेस अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा पाएगी, इस बारे में एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। इस संदर्भ में हम बात करेंगे आज रायगढ़ जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला से। तो शुक्ला जी, आप ये बताइए कि कांग्रेस कैसे इतना लंबा सफर तय कर पाएगी, जो लंबी जसपुर से लेकर सन्ना तक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है रायगढ़ का, और जिसमें 8 विधानसभाएं हैं, तो 5 हफ्ते का समय रह गया है। तो कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव प्रचार को लेकर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। तो कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हुई है? क्या किसी रसद और कुहूक का इंतजार कर रही है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि तैयारी नहीं चल रही है। हम लोगों ने पूर्व में ही हमारे बूथ स्तर की जो कमेटियां हैं और जो ब्लॉक स्तर की कमेटियां हैं, उसमें हम लोगों ने वर्क शुरू कर दिया है। आज हमारे लगभग रायगढ़ जिले में जो 1230 मतदान केंद्र हैं, उन पर हमारे बूथ की टीम तैयार है। और इस बार हम लोगों ने एक नई चीज़ की है कि जो बूथ में काम करेगा, जो मुखिया होगा, तो 10-10 बूथों में एक और मुखिया तय करेंगे। और जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में आने वाली हैं, जैसे जननी योजना को लेकर हमारी जो महिला विंग है वो लगातार महिलाओं से संपर्क कर रही हैं, घर घर जाकर उस फार्म को भरा भी रही हैं। तो निश्चित तौर पर संगठन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी से हम पिछड़ जरूर गए, लेकिन जो हमारी मूल सिद्धांत हैं, जो हमारी मूल योजनाएं हैं, उसको लेकर संगठन बहुत ही ज़्यादा संजीदा है और वो ग्राउंड लेवल पर अपनी तैयारी कर रहा है। आज हम हमारे जोन अध्यक्षों की बैठक बुलाए हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ले रहे हैं, तो लगातार संगठन जमीनी स्तर पर सक्रिय है। कांग्रेस की चुनाव लड़ने की एक पुरानी परंपरा थी, रणनीति बनाने की एक पुरानी नीति थी कि वो ब्लॉक स्तर पे कार्यकर्ता सम्मेलन कराया करती थी और उस सम्मेलन के माध्यम से वो अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया करती थी। इस चुनाव में अभी तक ऐसा कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन ब्लॉक स्तर पर दिखाई नहीं पड़ा है। तो मैं आपके दावे को कैसे सही मानूं कि आप जो तैयारी बता दे रहे हैं वो सिर्फ कागजी है या जमीनी है? देखिए, आपका बात का मैं इसलिए हम लोग ब्लॉक स्तर पर अभी सम्मेलन नहीं किए हैं क्योंकि अभी हमने ग्राउंड लेवल पर केवल बूथ अध्यक्षों की कमेटी बनाकर उनको रिचार्ज करने काम किया। चूँकि हमारे प्रत्याशी का चयन थोड़ा विलंब से हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी कार्यकर्ता सम्मेलन या चाहे वो ब्लॉक स्तरीय हो, चाहे वो जिला स्तरीय हो, यदि होना है तो उसके लिए निश्चित तौर पर एक प्रत्याशी जो हमारा अभी डॉक्टर मेनका सिंह बनी है, उनको लेकर जाने की आवश्यकता है। और हम लोग अभी हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षों को इस बात का निर्देश जारी कर दिया गया है कि आपको हमारे बताए अनुसार ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन कराना है। तो जिसको लेकर माननीय खरसिया विधायक उमेश पटेल जी से, लालजीत जी से और लेलुंगा विधायक से हम लोग चर्चा कर लिए हैं और संगठन इस बात को तैयार है इस चुनाव को लेकर और अपनी योजनाओं को, जो हमारी योजनाएं केंद्र के चुनाव लड़ने के समय जो हमारी योजनाएं जारी हुई हैं, उसको लेकर लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चूँकि सम्मेलन नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। शुक्ला जी, अगर अपन 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2023 में संपन्न विधानसभा के चुनाव की बात करें, तो जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में से कांग्रेस की सबसे कमजोर स्थिति रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और रायगढ़ विधानसभा ने दो से ही निर्धारण लगता है कि कांग्रेस या भाजपा में से कौन जीतेगा। तो कांग्रेस की जो खराब स्थिति है रायगढ़ विधानसभा में, उसको ठीक करने के लिए आप लोगों के पास
क्या रणनीति है, क्योंकि जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के होने के नाते इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप शहर में और रायगढ़ विधानसभा को कांग्रेस को मजबूत करें। निश्चित तौर पर रायगढ़ विधानसभा चूँकि एक शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में ये अक्सर देखा गया है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत रहती है और कमोबेश रायगढ़ विधानसभा में जो निगम का क्षेत्र है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमज़ोर है और उन चीज़ों को हम लोगों ने पिछले विधानसभा से चिन्हित किया है कि किन कारणों से हमको बढ़त नहीं मिल पाई, क्या हुआ था जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा मार्जिन से पीछे हो गए। तो हम इस पर लगातार चिंतन भी कर रहे हैं और हम लोगों ने बहुत जल्दी ही पार्षदों की बैठक महापौर सभापति और सभी का बुलाया है और उनको दिया है कि आने वाले समय में आपके भी चुनाव है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए आप लोगों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा और इस बात से सभी सहमत भी हैं और इस बार आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि हम ये मार्जिन को बहुत कम पर ला के रोक देंगे। ये बात पूरे प्रदेश में है कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो ये थे अनिल शुक्ला जी, जिला शहर कांग्रेस कमेटी रायगढ़ के अध्यक्ष, जो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्थिति और उसकी रणनीति और उसकी तैयारियों के बारे में बता रहे थे। धन्यवाद।